नमस्कार दोस्तों, आरसीएम जॉब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आज का दिन बहुत बड़ा दिन था 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती का अंतिम फैसला आज हाईकोर्ट के द्वारा सुनाया गया है और फैसला 60 और 65% के पक्ष में आया है। 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर क्या लिखा है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का। उन्होंने लिखा है कि बेसिक शिक्षा के 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने सभी सफल अभ्यर्थियों को आने वाले समय में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में योगदान देने हेतु अपनी शुभकामनाएं देते हुए उनका अभिनंदन किया है। साथ साथ उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी ने लिखा है कि बेसिक शिक्षा के 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हुए सभी सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं। इस निर्णय से जहां एक ओर स्कूलों को शिक्षक मिलेंगे तथा शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर प्रदेश की 69,000 नौजवानों को रोजगार भी प्राप्त होगा। आपको बता दें, इन दोनों ट्वीटों को आपने देखा, इसमें जो लिखा है मैंने आपको बताया। इधर 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर अपलोड होने के बाद शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। शिक्षा मित्रों का कहना है कि ऑर्डर अपलोड हो जाए, उसमें कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिस पर शिक्षा मित्रों की हार हुई है और किस बेस पर 69,000 शिक्षक भर्ती में 60 और 65% का फैसला सुनाया गया है। उस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता के पास भेजा जाएगा। जो शिक्षा मित्र के सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं उनके पास भेजा जाएगा और उसी के बेस पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी। क्या शिक्षा मित्रों को स्टे मिल पाएगा? सबसे बड़ा सवाल है। क्या सुप्रीम कोर्ट से शिक्षा में जीत पाएंगे? दूसरा सबसे बड़ा सवाल है। साथ साथ मैं आपको एक ऑडियो सुनाना चाहता हूँ जिसको रिजवान अंसारी ने जारी किया है। उन्होंने शिक्षा मित्रों से क्या अपील की है, आइए जान लेते हैं। ऑडियो को आप पूरा सुनेंगे तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी और 69,000 शिक्षक भर्ती में कौन सा नया मोड़ आने वाला है। तो आप ऑडियो को पूरा सुनिए। साथियों नमस्कार, मैं रिजवान अंसारी हाजिर हूँ आपके बीच वर्तमान स्थितियों और परिस्थितियों के साथ। साथियों, जैसा कि सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से यह ज्ञात हुआ कि स्टेट की अपील अलाउ हुई, हमने हमारे अधिवक्ताओं से संपर्क करके इसकी पुष्टि की तो उन्होंने भी बताया कि विपक्ष की जो अपील है वह अलाउ हो गई। मतलब 90 और 97 के पक्ष में माननीय न्यायालय से जजमेंट डिलीवर हुआ है, जो कि अभी लोड नहीं हुआ है। किन नियमों के आधार पे और किन पॉइंट्स के आधार पे, किन फैक्ट्स के आधार पे जजमेंट लिखा गया है और जजमेंट में और आगे क्या संभावनाएं हैं, इस पे जब हमने हमारे वकीलों से संपर्क करने का प्रयास किया, बात करने का प्रयास किया, तो उन्होंने बोला कि जजमेंट लोड होने के उपरांत ही स्थिति क्लियर हो पाएगी। हम प्रदेश के तमाम उन साथियों से बात करना चाहते हैं, प्रदेश के उन तमाम साथियों से आग्रह करना चाहते हैं जो हमें लगातार संपर्क कर रहे हैं, लगातार जिनके फोन कॉल्स आ रहे हैं हमारे पास, कि आप धैर्य और संयम बनाए रखें। हम सत्य के साथ हैं और ईश्वर हमेशा सत्य के साथ रहता है। सत्य थोड़ी देर के लिए झुक सकता है, सत्य थोड़ी देर के लिए परेशान हो सकता है, लेकिन अंततः सत्य की ही जीत होती है। और सत्य क्या है यह आप भी जानते हो और पूरे प्रदेश आपके विपक्ष के लोग भी जानते हैं। झूठ की उम्र बहुत लंबी नहीं होती है। हम हमारे वकीलों के संपर्क में लगातार बने हुए हैं। जैसे ही जजमेंट अपलोड होता है, हम हमारे वकीलों से और प्रदेश के तमाम जो विधिक ज्ञानी लोग हैं, जिनको विधिक जानकारी है, उन तमाम साथियों से एक आम राय बना के जो भी चीजें होंगी, निकल के आएंगी, वो आपके समक्ष प्रस्तुत करने का काम अवश्य करेंगे। हम यह जानते हैं, हमें यह पूर्ण विश्वास है कि अंततः इस भर्ती के अंदर 69,000 भर्ती के अंदर विजय श्री केवल और केवल शिक्षा मित्रों को ही प्राप्त होनी है। यह हमारा अटल विश्वास है और इस पे मैं आज भी पूरी तरह से कायम हूँ।